हेलो गाइस, आर्यन दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एनालिसिस वीडियो। आज बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की एंड देखेंगे कि कल के दिन मार्केट कैसा सिनेरियो हमें यहाँ पे दे सकता है। सिंपल सी एक ऑब्जर्वेशन मैं आप लोगों के पास लेके आया हूँ। दिस इज वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। निफ्टी स्टार्टिंग ऑफ विद निफ्टी ऑब्वियसली, तो आपको दिखेगा कि ये एक ऑल टाइम हाई का पॉइंट था। इसको ब्रीच करते ही अगली कैंडल ने एक प्रॉपर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्रॉपर एंगल्फिंग कैंडल बनाई एंड मार्केट ने यहाँ से एक डाउन साइड मूव दिया। क्या हुआ यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फ्रेश ऑल टाइम हाई ब्रीच हुआ, नए बायर्स को बुलाया और फिर यहाँ पे पटक दिया। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये ऑल टाइम हाई वापस क्रिएट करा, इसको अच्छे से ब्रीच करा, अगली एंगल्फिंग मिली और अगले पटक दिया। तो ज्यादा बड़ा इस टाइम पे मोमेंटम आया नहीं था। इस वीक के बाद ज्यादा बड़ा नहीं, 3 साढ़े 3 4% का करेक्शन देखने के लिए मिला था। अगेन यहाँ पे ये सेम चीज करने की कोशिश करी एंड इसके बाद इलेक्शन का डे था, तो अगर मैं इसके बाद भी लो यहाँ पे अटेन करूँ तो 3 साढ़े 3 4% यहाँ पटक दिया था। सिमिलरली अब यहाँ पे भी मार्केट को देखोगे तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे तो बड़ा फॉल दिया, 10% तक का फॉल दिया, राइट। अब वापस से वीकली टाइम फ्रेम पे सेम चीज बन गई है, तो आपको यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन रखनी है कि अगर मार्केट अपना ट्रेंड फॉलो करता है तो 3 साढ़े 3 4% तक मार्केट बहुत इजीली आ सकता है। ये वाले लेवल्स मार्केट बहुत इजीली अटेन कर सकता है इन द कमिंग वीक्स। तो ये होने वाला 23,880। कब ये चीज इनवैलिडेट हो जाएगी? जब ये चीज इसके ऊपर निकल जाएगी। यहाँ पे आपने हाई मार्क करके रखना है, ये यहाँ पे छोटा सा हाई मार्क हो गया है 25,350। तो अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेड बनाने की सोचना चाहता है तो एक छोटे से एसएल के साथ एक अच्छी पोजीशन यहाँ पे मिल सकती है। अगर मैं इतना सा एसएल सोचूं यहाँ पे कि भैया चलिए ठीक है, हाई पे पहुंचेगा तो एसएल ले लेंगे, तो 1:2 तक की एक पोजिशनल यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। मंथली टाइम फ्रेम 1 महीना 1.5 महीना लग सकता है ये चीज अटेन होने में, और जल्दी भी आ सकता है मार्केट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज व्हाट आई कैन सी ऑन द चार्ट ऑफ निफ्टी ऑन वीकली टाइम फ्रेम। इफ आई गो टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम एंड इफ आई गो टू डेली टाइम फ्रेम, तो मैंने आपको एक चीज बहुत क्लियरली यहाँ पे बता दी थी कि जब तक ये लेवल टेकआउट नहीं होता है मार्केट का, यहाँ से अभी अपसाइड हम व्यू नहीं देखेंगे। वाई? बिकॉज ये यहाँ पे ओपन इज इक्वल्स टू हाई, मतलब बहुत इंटेंस सेलर्स यहाँ पे एंटर हुए थे। ये जब मार्केट इसके ऊपर निकलता है तभी यहीं पे फ्रेश देखने के लिए मिलेगी हमें यहाँ पे क्या, बाइंग। एक चीज आपको यहाँ पे एक और दिखेगी कि मार्केट ने एक अच्छा मूव लगाया, थोड़ा सा करेक्ट करा, गैप डाउन दिया बहुत बड़ा, फिर ग्रीन कैंडल बना के ये दिखाया कि इट इज स्ट्रेंथ, इट हैज स्ट्रेंथ, ये हमें यहाँ पे इसने शो करा। फिर इसके बाद अगले 2 दिन में फिर पटक दिया मार्केट ने। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पे तो मार्केट ने एक यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल के साइन दिए। ये एक हाई था, ये एक लो था, वापस एक हाई लगाया विच इज लोअर देन द प्रीवियस, और यहाँ पे नीचे निकल गया है। तो कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक एम पैटर्न भी आप कह सकते हो छोटा सा यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट करा, कहीं ना कहीं कह सकते हो एक नया ट्रेंड यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट करा है। तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर जब तक आप देखो, अब यहाँ पे एक पीक हमें यहाँ पे बनती हुई दिख गई है, तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर अगर मार्केट इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए हमें दिखता है तो आपको पता चलेगा कि जो करंट ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है, जैसे आप देखते हो दिस इज एन अपसाइड ट्रेंड, ठीक है। अगर हम यहाँ से भी इस पॉइंट से भी देखते हैं तो मार्केट ने एक अपसाइड ट्रेंड यहाँ पे लगाया है कॉन्टिन्यूस बेसिस पे। यहाँ पे अपसाइड ट्रेंड के अंदर मार्केट ने एक यहाँ पे ट्रैपिंग कर दी थी हम लोगों के लिए। ट्रैपिंग कैसे? आप देखोगे ये एक हाई लगाया, दिस इज द लो, फिर हाई लगाया, फिर इसको ब्रीच करा डाउन साइड पे, यहाँ पे ढेर सारे सेलर एंटर हुए, फिर ऊपर ले गया, तो ट्रैपिंग करके ऊपर ले गया। तो करंट मोमेंटम को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीन, एक से ऊपर एक से ऊपर एक हाई बन गए हैं। एंड ये लो लोगे, ये लो लोगे तो एक और लो अब यहाँ पे देखने वाला हो सकता है कि कहाँ तक आएगा। फॉर अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग, पहली चीज जो हमें अपने माइंड में क्लियर रखनी है कि इस दिन पे यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स एंटर हो चुके हैं एंड प्रॉपर बुलिश व्यू इसके ऊपर ही आएगा। तो करंट डेज पे हमें आने वाले डेज पे देखना है कि मार्केट अब यहाँ से कैसा आगे फ्रंट मूव बिहेव करता है, हाउ द मार्केट कैन बिहेवियर। यहाँ पे पहली चीज आपको समझनी है, कभी भी इतनी बड़ी लाल कैंडल मार्केट बनाता है और मार्केट ओकेजनली ऐसी कैंडल्स बनाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बनाई एक बहुत बड़ी, तो अगले दिन आपको दिखेगा कि मार्केट ने एक लो अटेन करा, फिर एक पंप दिया, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करी है मार्केट ने। सिमिलरली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, अगले दिन नीचे जाके फिर एक ऊपर यहाँ पे मार्केट ने कोशिश अगेन करी है। अब यहाँ पे देखोगे एक बड़ी कैंडल, अगले दिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने की कोशिश करी है। एंड देर आर सम डेज जहाँ ग्रीन नहीं भी बनी है, बट मेजोरिटी ऑफ द डेज पे आपको ग्रीन कैंडल बनते हुए दिख रही है। तो कल के दिन देखते हैं, मार्केट को थोड़ा सा नीचे आने देते हैं, फिर कैसी एक्सपेक्टेशन देता है, एक रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन देता है कि नहीं देता है, इंट्राडे में प्लान आउट हम यहाँ पे कर सकते हैं। जिसके लिए हम और छोटे टाइम फ्रेम जाएंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम जाएंगे। एक बहुत ही मेजर 25,000 का लेवल मार्केट ने ब्रीच कर दिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, मार्केट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट था, इसको भी ब्रीच कर दिया है। तीसरी चीज, मार्केट ने यहाँ पे गैप फिल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कर दिया। ये गैप बहुत टाइम से पेंडिंग था, हम गैप्स फिलिंग की बात कर रहे थे एंड फाइनली यहाँ पे मार्केट ने गैप फिलिंग हमें करते हुए दिखा दी है। एज ऑफ नाउ जो करंट स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, मार्केट का बाउंस, फिर यहाँ पे एक नया लो होगा, बाउंस नया लो, बाउंस नया लो, बाउंस नया लो। तो यहाँ पे आपको दिखेगी एक छोटी सी चीज कि मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम पे एक सॉलिड डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर बना दिया है, जिसके अंदर लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज यहाँ पे कंटिन्यूस बन रही है। एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। मार्केट ने यहाँ पे क्या करके दिखाया, हमें एक छोटी सी चीज समझना। मार्केट ने यहाँ पे एक बेस बनाया, एक बाउंस करा, वापस बेस बनाया, डबल बॉटम का बेस,
फिर बाउंस करा, इस लेवल को ब्रीच नहीं कर पाया, नीचे आ गया। तो पहली बात हमें कब बुलिश होना है यहाँ पे, अगर ये लेवल यहाँ पे टेकआउट होता है तो इंट्राडे में अपसाइड देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। 24,950 का लेवल, सिंस यहाँ पे पहली बार बायर्स की एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हुई थी, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई और यहाँ से मार्केट फिर गिर गया। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर लेवल फॉर द अपसाइड टारगेट्स। अपसाइड जाने के लिए हम यही लेवल यहाँ पे अपने माइंड में रखने वाले हैं। सिंपल चीज, इंट्राडे का लेवल मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। एंड फॉर द डाउनसाइड स्ट्रक्चर, अगली कॉन्टिन्यूएशन मूव अगर ये लेवल ब्रीच होता है, 24,772 ब्रीच होता है, तो हमारा अगला कंटिन्यूएशन मूव ये गैप फिलिंग तक का आ सकता है, अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। तो अभी के लिए सिंस मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दे दिया, तो कल के दिन मार्केट इस रेंज के अंदर परफॉर्म कर सकता है। अगर मॉर्निंग में फ्लैट खुलता है, थोड़ा ऊपर खुलता है, और अगर गैप डाउन खुलता है, एक बात याद रखना, अगर गैप डाउन खुलता है, इस एरिया के अराउंड कहीं पे गैप डाउन खुलता है, बड़ा गैप डाउन होता है, या इस एरिया के अराउंड गैप डाउन खुलता है, या इस एरिया के अराउंड गैप डाउन खुलता है, तो चीजें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, बिकॉज बहुत बड़ा फॉल है। फिर गैप डाउन भी हो तो वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग का बाउंस हमें देखने के लिए मिल सकता है, तो हमें उसकी एक्सपेक्टेशन के लिए वेट करना है। गैप डाउन अगर ओपनिंग होती है तो मार्केट को पहले 15 मिनट या 30 मिनट आप एक बार सस्टेन करने दो, देखते हैं मार्केट थोड़ी वीकनेस दिखा रहा है, क्या चीजें हमें दिखाने का देखने के लिए मिल रही हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक पंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गैप डाउन खुलते खुलते अगर मार्केट, ये देखो ये वाला लेवल है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलते खुलते या तो इस लेवल पे खुलता है तो एक बाउंस एक्सपेक्ट करेंगे, इससे नीचे खुल के इस लेवल के ऊपर आ जाता है 5 या 15 मिनट में, तो एक बाउंस एक्सपेक्ट करेंगे। दैट इज द सिंपल थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन दैट द मार्केट इज मेकिंग। सिमिलरली इफ वी गो फॉर बैंक निफ्टी एज वेल, अगर बैंक निफ्टी के लेवल्स हम समझते हैं तो आपको मैं डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लेके जाऊंगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक बहुत ही सिंपल चीज देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ पे पूरा का पूरा सेलिंग वाला मार्केट ने स्ट्रक्चर बना दिया है। सेलिंग वाला स्ट्रक्चर की सॉलिड पंप, ये पंप आया, फिर एक लो बनाया, ये पिछला इस इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रीच करा, सेलर्स इनवाइट करे, फिर बाउंस दिया। बट यहाँ पे इतने दिन से, ये आप एक दिन एक बार बस काउंट करते जाओ, आप यहाँ पे आपको दिखेगा एक दिन, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11 दिन के बायर्स कह लो आप जो लेके गए हो, एक दिन में ये सारे के सारे सेलर्स ने टेक ओवर कर लिया। एंड इस बाउंस में लोगों की एक्सपेक्टेशन थी वापस बुलिशनेस देखने की, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर भी बना था। सारी चीजों को तबाह करके मार्केट यहाँ पे एक नीचे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना दी है। सो वी नीड टू बी अवेयर। एक सिंपल सी चीज इसमें भी देखेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो पहली चीज आपको समझनी है कि एक स्ट्रेट फॉल है, एक सिंगल डायरेक्शन फॉल है। तो कल के दिन बहुत ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट मत करना, नाइदर इन बैंक निफ्टी नाइदर इन निफ्टी। सेकंड चीज, कल के दिन अगर मार्केट फिर गिरता है तो इन लेवल्स के अराउंड 50,250 गैप डाउन खुलता है, इन लेवल्स के अराउंड एक बाउंस हम छोटा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उस बाउंस के बाद हम यहाँ पे वेट करेंगे कि उसमें सस्टेनेंस देखने के लिए मिलती है, कोई पैटर्न मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये लेवल कल इसके बैंक निफ्टी के दिन, कल के दिन इंपॉर्टेंट रखना। नीचे अपसाइड में कुछ नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे बस बाउंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है। आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने एक बार रिजेक्शन लिया है, बहुत आपके सामने क्लियरली, एक बार बाउंस लिया है और दो बार बाउंस लिया, तो इट इज अ वेरी गुड जोन। यहाँ पे मार्केट ने कॉन्स्टेंटली अच्छा एरिया दिखाया है, तो इस एरिया का एक बार मार्केट आता है तो एक छोटे से बाउंस का प्लानिंग कर सकते हैं। ऑलरेडी मार्केट ने, अगर आप टॉप को पकड़ते हो तो वहां से 2.5-3% करेक्शन दिखा दिया, और कोई मेजर इसके अंदर आप देख सकते हो अच्छा पुल बैक है नहीं। तो दैट इज व्हाट वी कैन सी इन निफ्टी। बैंक निफ्टी को बाकी ज्यादा डिफाइन करेंगे हम अभी थोड़ा टाइम वेट करके, बिकॉज बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं हमें क्या कर दिया था, बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं हमें ये वाला हाई टेकआउट करके दे दिया था जहां पे सेलर्स एंटर हुए थे, तो कहीं ना कहीं इसने हमें बुलिश करा, बुलिश करने का ब्रेकडाउन दिया, फिर रिटेस्ट दिया और यहाँ पे एकदम से पटक दिया। तो कल के दिन एक हॉल्टिंग छोटी सी कैंडल इनसाइडर बार टाइप की हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन कैंडल मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कल के दिन हॉल्टिंग। तो देखते हैं, थोड़ा नीचे आता है फिर बाउंस एक्सपेक्ट करेंगे। दैट इज ऑल फॉर दिस सिंपल एनालिसिस वीडियो। आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।